हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं। तो चलिए आप लोग इसको ऑप्शन है बताइएगा। पहला प्रश्न देखिए, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? तो किस आचार्य के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? मध्वाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? आंसर होगा क्या? मध्वाचार्य के द्वारा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा अलवार महिला संत कवि है? तो कौन सी होंगी इनमें से? ऑप्शन है क्या? अंडाल, अचका मासी, सहजोई बाई, मीराबाई। कौन होंगी? तो अंडाल, अचका मासी और सहजोबाई और मीराबाई कौन होंगी? अलवार महिला संत कवि पूछ रहा है। अलवार महिला संत कवि कौन थी? अंडाल थी। कौन थी? अंडाल इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन वैष्णव भक्त का कवि नहीं है? तो इनमें से कौन वैष्णव भक्ति के कवि नहीं है? तो देखिएगा कौन नहीं होंगे? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। तो वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा वैष्णव भक्ति का कवि नहीं है? तो वल्लभाचार्य कैसे हैं? वैष्णव भक्ति के कवि माने जाते हैं। मध्वाचार्य माने जाते हैं, रामानुजाचार्य माने जाते हैं और शंकराचार्य नहीं माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के कवि नहीं माने जाते हैं। नहीं है पूछ रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन एक प्रश्न से 3 प्रश्न तैयार हुए। पहला वल्लभाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भक्ति काल की समय सीमा है। भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? 1775 से 1700 तक है। संवत 1275 से कितना? 1875 तक है। संवत 1375 से 1850 तक माना जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं माना जाता है। तो कौन होगा? 1275 से संवत 1700 तक है। और कौन सा नहीं माना जाता? इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं माना जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया प्रश्न माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है? भक्ति काल का समय सीमा क्या है? कौन सी है भक्ति काल की समय सीमा? इसी में लिखते हैं तो आंसर भी बताते हुए चलते हैं। भक्ति काल की समय सीमा, भक्ति काल की समय सीमा, भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत कब? विक्रम संवत कब से है? 1375 से 1775 1775 1700 तक है। 1700 तक अर्थात 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। तो कब से कब तक मानी जाती है? तो यह प्रश्न कह रहा है भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो प्रश्न कह रहा है 1275 से 1700 तक, 1275 से 1800 तक, 1375 से 1850 तक। ये तो सही है, ये 1375 सही है, पर संवत कितना होगा? 1700 तक है। तो आंसर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? संवत विक्रम संवत 1375 से 1700 तक अर्थात 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। अब अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों का उसका आंसर भी बताते हुए चल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ताकि
अगला प्रश्न देखिए, गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ पर है? अभी मैंने थ्योरी में आप लोगों को पढ़ाया है, गंग कवि का जन्म स्थान बहुत पूछा जाने वाला है। जन्म स्थान कहाँ का है? कहाँ का है? आंसर लिखिए कानपुर। ऑप्शन लिखिए कानपुर। बी ऑप्शन लिखिए प्रयागराज, प्रयाग। सी ऑप्शन लिखिए क्या? गंगापुर नगर या आगरा? सी ऑप्शन आगरा। डी ऑप्शन क्या होगा? इटावा। कहाँ के माने जाते हैं? तो कवि गंग का जन्म स्थान कहाँ का है? इटावा का माना जाता है। इटावा इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मा संप्रदाय का प्रवर्तक है? निम्न में से, निम्नलिखित में से ब्रह्मा संप्रदाय का प्रवर्तक है या माना जाता है? कौन है ब्रह्मा संप्रदाय का? निम्न में ब्रह्मा संप्रदाय का प्रवर्तक है, कौन है? प्रश्न ये कह रहा है कौन है, में हुए है तो कौन है, कौन माने जाते हैं? बी ऑप्शन लिखिए मध्वाचार्य, मध्वाचार्य। कौन होंगे? मध्वाचार्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, सखी संप्रदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सखी संप्रदाय को कहा जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है सखी संप्रदाय को? किसके और भी क्या कहा जाता है? क्या? शाक्त प्रभाव होने के कारण सखी संप्रदाय नाम पड़ा किसका? हरिदासी संप्रदाय का। शाक्त प्रभाव होने के कारण सखी संप्रदाय भी नाम पड़ा हरिदास, हरिदास संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय। क्या होगा? शाक्त प्रभाव होने के कारण क्या पड़ा? सखी संप्रदाय पड़ा। और इसका क्या नाम था? हरिदासी नाम भी था। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमर गुफा, भ्रमर गुफा के लिए इसका हो गया है, तो अगला देख लेते हैं। बरवय नायिका भेद की रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न देखिए, बरवय नायिका भेद, बरवय नायिका भेद के रचनाकार हैं, रचनाकार हैं। कौन होंगे? बरवय नायिका भेद किसकी रचना है? तो रहीम दास की रचना है। किसकी रचना है? रहीम दास की रचना है, रहीम दास। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य का भक्ति काल, अभी इसको मैंने पढ़ाया, इसको अभी मैंने करवाया है। हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 से कब तक माना जाता है? 1700 तक माना, इसको मैंने करवा दिया है, छोड़ दीजिए। रामचरित ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे
प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है, कौन सा है? चलिए देखते हैं। क्या माना जाता है? प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण माना जाता है। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? विज्ञान गीता रचयिता कौन है? तो कौन होंगे विज्ञान गीता के रचयिता? केशवदास। केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास जी को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, कौन है? निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, कवि नहीं है। तो कौन होंगे निर्गुण भक्ति के कवि? इसे माना जाता है श्री रामानुजाचार्य नहीं है, श्री रामानुजाचार्य नहीं है, ये नहीं होंगे। और कौन कौन है ये देखते हैं। रैदास हैं निर्गुण भक्ति के कवि। और कौन होंगे? दादू दयाल हैं, दादू दयाल भी हैं। तीसरे कौन हैं? कबीर दास भी होंगे, कबीर दास भी हैं। कौन नहीं है? श्री रामानुजाचार्य नहीं है, रैदास माने जाते हैं, दादू दयाल माने जाते हैं और कबीर दास माने जाते हैं कि निर्गुण भक्ति के कवि माने जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? अद्वैतवाद के, अगला प्रश्न देखिए, अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, कौन है? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक, अभी इसको हमने इसके पहले करवाया भी है, कौन है? शंकराचार्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? कितनी मानी गई है? अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12 संख्या मानी गई है। कितनी संख्या? 12 संख्या मानी गई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मध्वाचार्य का मत कौन सा है? मध्वाचार्य का मत कौन सा है? इसमें ऑप्शन देखते हैं। विशिष्टा द्वैतवाद, मैंने इसको भी करवाया है तो सीधा ऑप्शन पे ही चलते हैं। द्वैतवाद, अब ये रहे क्या? ये हो गए भक्ति काल से जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, पूरे आंसर हमने प्रश्न करवा दिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल से प्रश्न हल करेंगे संत कवि। तो संत कवि से प्रश्न हल करेंगे। भक्ति काल को मैंने पूर्ण रूप से जहाँ जहाँ से प्रश्न जैसे जैसे पूछे जाते हैं सब कुछ कवर करवा दिया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आगे कल हम लोग कहाँ से प्रश्न हल करेंगे? संत कवियों से। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।